जिस कचरे से शहर की स्थिति बद से बदतर हो जाती है और इन्हीं के कारण बीमारियां फैलती हैं। अब वही कचरा नगर पालिक निगम सिंगरौली के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है, जिसके तहत घर से निकलने वाले कचरे से जैविक खाद बनाई जा रही है। यही जैविक खाद फल सब्जियों के खेतों में उपयोग भी की जा रही है। नगर पालिक निगम सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 45 तक में कचरा संग्रहण का कार्य किया जाता है, जिसके कारण एक ओर जहां शहर साफ स्वच्छ दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर इसी कचरे से नगर निगम सालाना लगभग 60 लाख रुपए आय भी अर्जित कर रहा है। कचरे से नगर पालिक निगम सिंगरौली जैविक खाद निर्माण कर रहा है, जो लोगों को उपलब्ध कराता है। आपको बता दें कि यही खाद चितरंगी, गढ़वा, देवसर, सराय के किसान उपयोग भी करते हैं। नगर पालिक निगम सिंगरौली ने गीला कचरा से जैविक खाद बनाने की शुरुआत करीब 5 साल पहले ही कर दी थी। यहाँ कई यूनिट मशीनें भी नगर पालिक निगम सिंगरौली ने लगा रखी है। हर दिन शहर से निकलने वाले कचरे के निष्पादन को लेकर नगर पालिक निगम सिंगरौली काफ़ी गंभीर है। इसी कचरे का निष्पादन करने के लिए कई सारी मशीनरी नगर पालिक निगम सिंगरौली ने लगा रखी है और इन्हीं से हर माह लाखों रुपए की कमाई भी कर रहा है। शहर से लगभग 120 टन कचरा प्रतिदिन निकलता है। प्रत्येक दिन घरों से निकलने वाले कचरे से लगभग 60% गीला एवं 40% सूखा कचरा होता है। गीला कचरा से खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर सूखे कचरे को अन्य उपयोग में लाया जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम। जी हाँ, यह मुहावरा आपने कहीं किताबों या किसी के मुंह से सुना होगा। यह एक मुहावरा इन दिनों नगर पालिक निगम के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि यहाँ नगर पालिक निगम कचरे से हर महीने कई लाख रुपए कमाई भी कर रहा है। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, ये एक कंपोस्ट यूनिट है जो कि घरों से निकलने वाला गीला कचरे से यहाँ पर जैविक खाद बनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कई अन्य उत्पादन भी किया जाता है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यह वही कचरा है जो कि घरों से निकलता है। इसके अलावा यहाँ मशीनों से फिल्टर होकर आखिरी कार में यहाँ पर बोरियों में कंपोजिट खाद, जैविक खाद के रूप में लोगों के पास तक जाता है, जो कि लोग अपने घरों एवं खेत खलिहानों में इसका उपयोग करते हैं। हमारे साथ बात करेंगे यहाँ के प्रबंधक राविंद्र सिंह जी हैं। आइए सीधे इनसे बात करते हैं और हम इनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और नगर पालिक निगम को कितने रुपए का राजस्व हर महीने प्राप्त होता है। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जैविक खाद का उत्पादन करते हैं आप लोग? इसको जो भी हम लोग उत्पादन करते हैं, शहर में जो निकलता सूखा और गीला कचरा जो हमारा आता है, तो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पूरे शहर से कलेक्ट करते हैं और प्लांट में हमारे आता है और वेस्ट को हम लोग डिकम्पोज करते हैं। उसको 35 से 40 दिन का समय होता है और उसको हम डिकम्पोज करके उसको जो है हम खाद बनाते हैं। और जो खाद हमारी बनती है यहाँ प्लांट में, तो उसको हम पूरे शहर में जितने भी बागवानी हैं, हमारे पार्क हैं, सेंटर वेज हैं और जो पब्लिक घरों में घरों में जो गमले रखे होते हैं, वहाँ पर वो लोग जो है उसको हम यूज़ करते हैं खाद को। और लोकल जो हमारे फार्मर हैं उसको भी हमारी खाद को ले जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है। उसी तरह से जो हमारा सूखा कचरा होता है, तो सूखे कचरे को हम लोग MRF में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में उसको ले जाते हैं और उस कचरे को हम लोग अलग अलग सेग्रेगेट करते हैं। जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक पॉलीथीन हो गई और टूटी फूटी चेयर हो गई, प्लास्टिक के कूलर हो गए और पेपर हो गया और कार्डबोर्ड हो गए। इस तरह से इस मटेरियल को हम लोग अलग अलग करके उसको अलग अलग रेट में उसको हम सेल करते हैं। जो घरों से कचरा निकलता है वह किस माध्यम से आपके प्लांट तक पहुंचता है और आखिरकार में जो जैविक खाद बनती है उसका अंतिम रूप देने के समय में कितने घंटे का समय लगता है इस पूरे कार्यक्रम में? इस प्रक्रिया में लगभग 8 से 10 घंटे लगता है। जो सबसे पहले तो हमारी जो गाड़ियाँ जाती हैं शहर में, वो लगभग 6 बजे सुबह मॉर्निंग में एवरी डे हमारी वार्डों में गाड़ियाँ जाती हैं और हमारी 50 गाड़ियाँ केवल घर घर कचरा संग्रहण के लिए हमने डिप्लॉय किया है पूरे शहर में। और हमारी गाड़ी में 4 प्रकार के कंपार्टमेंट हैं, जिसमें सूखा कचरा, गीला कचरा और सैनिटरी वेस्ट और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, ये 4 प्रकार के कचरे हमारे अलग अलग प्लांट में आते हैं। और चारों प्रकार के आप देख रहे होंगे कि अलग अलग कंपार्टमेंट में वो कचरे हैं हमारे जो है। उसी तरीके से जो प्लांट में जब आता है तो हम जो गीला कचरा का है हम इसको खाद बनाते हैं और जो भी हमारा सूखा कचरा आता है तो आप सामने देख रहे होंगे कि वो हमारा RDF है। और उस RDF को हम लोग जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे अभी हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री और मैहर सीमेंट फैक्ट्री से हमारा अनुबंध है और वहाँ पर हम इसको RDF को हम बेचते हैं जो है। यहाँ पर कितने लोगों को रोज़गार आप लोग दे रहे हैं, आप लोग की संस्था दे रही है? यहाँ पर इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ 270 कर्मचारी नियुक्त हैं। अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा फील्ड में जो फील्ड स्टाफ है, जो हमारे ड्राइवर हैं और सफाई मित्र हैं और सुपरवाइज़र हैं,
तो अगर उनकी हम बात करेंगे तो वो हमारे लगभग 200 से ज़्यादा कर्मचारी हम फील्ड में काम कर रहे हैं और 40 से 50 कर्मचारी हमारे प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं, जो अलग अलग यूनिट, अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं। कुछ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में है, कुछ ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग में है, कुछ वेट वेस्ट प्रोसेसिंग में है जो जिससे हमारी खाद बनती है, कुछ हमारी विंडो कंपोस्टिंग है, कुछ वाहन में डिप्लॉय किया है और इसी तरीके से करीब 10 से 12 हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो इस तरह से और मोरवा में हमारे करीब 35 कर्मचारी नियुक्त हैं। यहाँ पर एस ब्रिक का भी निर्माण होता है आपके यहाँ? हाँ, जो भी हम लोग शहर से, हमारा जो आपने देखा होगा शहर में कि जो बिल्डिंगें पुरानी होती हैं या बिल्डिंग कोई टूट रही है तो उसका निर्माण एवं विध्वंस जो अपशिष्ट होता है, निर्माण एवं विध्वंस जो अपशिष्ट शहर में निकलता है पूरे शहर में, उसको हम लोग अलग से गाड़ी डिप्लॉय किए है, जेसीबी डिप्लॉय किया है और वो हम लोग सीएनडी वेस्ट को यहाँ लाते हैं। और आपने देखा होगा कि मशीन हमारी लगी है सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग की जो है, उसको क्रश करके और अलग अलग उसको हम गिट्टी बनाते हैं, जैसे 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm और 10 mm जो हमारी एग्रीगेट बनती है तो उसको हम प्योर ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग में ले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा 65 से 70 mm का हम प्योर ब्लॉक भी हम अपने प्लांट में बनाते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे प्लांट के अंदर कि लगभग 20% एरिया में हमने प्योर ब्लॉक लगाया है। तो प्योर ब्लॉक हम कहीं से बाहर नहीं लाए, हम लोग खुद यहाँ बना करके उसको हमने यूज़ किया है। और नगर निगम को भी, नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर अगर कहीं फुटपाथ टूट जाता है या कहीं हमारा कम्युनिटी टॉयलेट बना हुआ है या पब्लिक टॉयलेट बना हुआ है, उसको हम वहाँ भी हमको उसको यूज़ करते हैं प्योर ब्लॉक को। हर माह नगर निगम को कितने रुपए का राजस्व प्राप्त होता है इस खाद और एस ब्रिक से? आप इसमें अगर हम बात करेंगे कि अलग अलग राजस्व आता है, जैसे जो सीएनडी वेस्ट है हम प्योर ब्लॉक बनाते हैं तो प्योर ब्लॉक हमारा सेल होता है। उसी तरीके से हमारा जो सूखा कचरा होता है तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में हम उसको आरडीएफ को हम भेजते हैं यहाँ पर, और जैविक खाद को लोकल में भी और बाहर भी, और लोकल जो किसान हमारे वो हमारे खरीदते हैं। तो इस तरह से अगर हम एमआरएफ की और सीएनडी वेस्ट, प्योर ब्लॉक और खाद की अगर इनकम जोड़ेंगे तो लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए हमारी प्रति माह इनकम होती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे कि जो कचरा आपकी गाड़ी में ना देख के बल्कि आसपास गंदगी करते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे और क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया आपने? बिल्कुल, हमने शहर में हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि हमारा नंबर है 7610 107 107। ये शहर में हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि अगर एक भी दिन हमारी गाड़ी आपके घरों से कचरा नहीं उठाती है तो तुरंत हमारे इस हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करें और 1 घंटे के अंदर आपके घर का कचरा उठेगा। उसी तरीके से जो शहर में 45 वार्डों में अगर कोई भी डेड एनिमल होता है, कोई जानवर मर जाता है, एक्सीडेंट होता है या आकस्मिक बीमारी से मर जाता है, तो उसको उठाने के लिए भी हमने 2 वाहन शहर में लगाए हैं और वो भी हमारे हेल्पलाइन में फ़ोन करेगा तो उसको तुरंत 1 घंटे के अंदर उसको जानवर उठेगा वहाँ से। और इसी तरीके से हमने घरों के लिए भी हमने नंबर जारी किया है और हमारी जो गाड़ियाँ जाती हैं उसमें हमें सहयोग की ज़रूरत है पब्लिक से कि जो सूखा और गीला जब तक कचरा अलग अलग प्लांट में नहीं आएगा तब तक 100% हम कचरे का निष्पादन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी शहरवासियों से अनुरोध है, उनसे निवेदन है कि जो भी हमारी गाड़ियां जा रही हैं, हमारी गाड़ी में 4 प्रकार के कंपार्टमेंट हैं। हम उनको मैसेज देना चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी का सहयोग मिल रहा है तभी हमारे प्लांट में खाद बन रही है। लेकिन अगर आपका अच्छा सहयोग मिलेगा, जो लोग नहीं दे रहे हैं कचरा अलग अलग, तो उनसे हमारी अपील है, उनसे निवेदन है कि हमारी कचरा गाड़ी में वो कचरा सूखा और गीला कचरा अलग अलग दें हमारी गाड़ी में, ताकि हम 100% कचरे को निष्पादन कर सकें और खाद बना सकें हम प्लांट के अंदर। बिल्कुल, जैसा आप अभी देख पा रहे थे कि हमारे साथ मैनेजर थे यहाँ पर रावेंद्र सिंह जी, और उनका साफ तौर पर मतलब कहना है कि अगर जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, जो लोग घरों से निकलने वाला कचरे को आसपास फेंक कर गंदगी कर रहे हैं, उनसे अनुरोध था कि वे लोग कचरा गाड़ी में ही कचरा दें ताकि शहर स्वच्छ हो और कहीं ना कहीं नगर पालिका निगम को राजस्व की भी प्राप्ति हो। अभी आप देख रहे थे कि कचड़े से खाद बनाई जा रही है एवं एस ब्रिक बनाया जा रहा है, जिसके कारण नगर निगम को कई लाखों रुपए का हर महीने फ़ायदा हो रहा है। हमारे साथ नगर पालिका निगम के सिंगरौली के अधिकारी है, आइए से जानते हैं इनसे कि इनकी सोच कैसे आई कि कचड़े से भी हम पैसे कमा सकते हैं एवं राजस्व को बढ़ावा देते हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, जब यहाँ पर खाद बनाई जा रही है एवं एस ब्रिक बनाई जा रही है? सरकार की जब स्वच्छ भारत मिशन आया तो स्वच्छ भारत मिशन में कंसेप्ट ये आया कि कचरे को कम से कम, कचरे को कम कैसे किया जाए, क्योंकि कचरों के ढेर लगते जा रहे थे। तो कचरे को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल करके कॉन्सेप्ट आया 3R 4R। उसके अंतर्गत जो कचरा हमारा निकलता है, तो घर से जो कचरा निकलता है गीले कचरे की तो हम खाद बनाते हैं, उसका एक प्रोसेस है जैसा कि आप प्लांट में देख पा रहे हैं।
तो उसका एक प्रोसेस है, उससे हम खाद, जैविक खाद बनाते हैं जो सेल करते हैं। दूसरा, उसमें 2 तरह के और कचरे आते हैं। एक RDF कहलाता है, जो घर से पन्नी, गत्ते, इस तरह की चीज़ें आती है, तो उनको भी हम एक संकलित करते हैं, उनका बंच बनाते हैं और उसको हमारा टाई अप है इसे क्या बोलते हैं, सीमेंट फैक्ट्री से, वहाँ हम भेजते हैं। RDF के रूप में यूज होता है, तो उसको उनके जो बॉयलर हैं उसको जलाने के काम आता है, तो उससे भी पैसा आता है। तीसरा, CND, घर में लोग घर बनाते हैं, उसकी गिट्टी, ईंटें और अन्य मटेरियल जो पड़े या रोड बनाते समय छोड़ दिया, तो जो CND कलेक्ट करते हैं उसको हम एक मशीन लगी हुई जिसमें हम जिसको आप कह रहे हैं क्रेशर टाइप का, तो क्रेश करते हैं। तो 3-4 तरह की उसमें गिट्टी निकलती है। बड़ी गिट्टी निकलती है जो रोड में यूज़ कर सकते हैं, और बारीक उसको करते हैं, तो उससे हम बनाते हैं पेवर ब्लॉक। पेवर ब्लॉक बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है और जिनाइन रेट पे बेचते हैं। मार्केट में जो रेट होगा उससे 2 रुपये 5 रुपये सस्ता ही बेचते हैं। तो इस तरह से शहर का कचरा भी कम होता है और उसको रीयूज करने से दोबारा वो कचरा शहर में या कहीं नहीं जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है उसका। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है नगर निगम की, और कहीं न कहीं लोगों को रोजगार भी नगर निगम दे रहा है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर अभी तक कितने लोगों को आप लोग रोजगार दे रहे हैं? निश्चित रूप से इसमें अब एग्जैक्ट संख्या तो चूँकि एकदम से क्वेश्चन आया तो याद नहीं है मुझे, लेकिन इसमें 100-150 लोग हमारे इन्वॉल्व हैं। गाड़ी डोर टू डोर जाते हैं, कचरा कलेक्ट करते हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं उसमें भी जाते हैं, और लोगों को समझाने के लिए, अवेयर करने के लिए IC की टीम लगी है। 30-35 लड़के उसमें लगे हुए हैं। इसके साथ साथ गाड़ी वाड़ी लगी हैं, उनमें ड्राइवर लगे हैं, तो ऐसा 150 से 200 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरा, एक रैक पिकर कहलाता है, जो जगह जगह लोग बॉटल लिए फेंक देते, तो वो रैक पिकर्स भी हमारे चिन्हित है। उनसे भी हम जो वो इस तरह का कचरा बिन के लाते हैं वो, तो उसको भी हम उनसे कलेक्ट करते हैं। उनको एक पारिश्रमिक दिया जाता है ताकि उनका भी सर्वाइवल हो, और उनको सुरक्षा के भी सारे इंतजाम दिए जाते हैं ताकि उनको कोई हाइजीनिक कोई ऐसा ना हो कि उनके पैर में कोई बीमारी हो जाए, हाथ में हो जाए, तो उनको बाकायदा सुरक्षा के उपकरण भी दिए जाते हैं। अभी भी कुछ लोग लापरवाह हैं, कचरादान में नहीं फेंकते हैं, गाड़ी में नहीं देते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? निश्चित रूप से मेरा शहर के सभी वासियों से विनम्र आग्रह है कि हमारी गाड़ी डोर टू डोर जाती है, उसी गाड़ी में ही कचरा दें, कचरा अलग अलग दें। कोशिश ये करें कि कचरे का जो गीला कचरा है उसको अपने घर में ही खाद बनाएं। बहुत अच्छी खाद बनती है, उसका मेथड भी हमारे जो लड़के जाते हैं IC को आपको समझाएंगे। आप अगर घर में कचरा उससे जो खाद बनाएंगे वो निश्चित रूप से गमले में, फूल पत्ती में या कोई बगीचा लगाए हैं उसमें काम आएगी। बहुत हाई क्वालिटी की खाद बनती है, बिल्कुल जैविक खाद होती है, वो भी कर सकते हैं। अगर वो करने की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो हमारी गाड़ी जो अलग अलग उसके कंपार्टमेंट है, 4 कंपार्टमेंट होते हैं, सूखा, गीला और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, और एक हजारर्स होता है घर में बच्चों की नैपकिन और ये सब, तो सब अलग अलग पार्ट में दें। ये ज़रूर करें। गाड़ी अगर नहीं जाती तो सड़क पे कचरा ना फेंकें। आप हेल्पलाइन नंबर हमारे 2-3 है, 7610-107-107, 7610-107-107, इस पर तुरंत कंप्लेन करें। हमारी टीम जाएगी और आपको की समस्या का निदान करेगी, आपका कचरा घर से कलेक्ट करेगी। तो सभी से आग्रह है कि कचरा सड़क में ना फेंकें। शहर आपका है, स्वच्छ रहेगा तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे आप। नगर निगम का जो प्रयास है वो करेगा ही। आप हमारे प्रयास में सहभागी बने और सहयोग करें, और कचरा निर्धारित जगह पर ही दें, गाड़ी पर दें या घर में रखे रहें। जब हमारी गाड़ी जाए तो उसको दें। यही सबसे अपेक्षा, साधारण अनुरोध है। अभी आप सुन रहे थे नगर पालिका निगम के VP उपाध्याय हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले लोग कचरे को कचरा समझते थे, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं कचरा एक आय का साधन हो गया, और सरकार एवं नगर निगम को लाखों रुपए की प्रति माह आय भी होती है। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24।